सबसे बड़ा व्रत कोई है, सबसे बड़ा त्योहार कोई है तो छठ पर्व है। सबसे बड़ा व्रत है, सबसे कठिन व्रत है छठ पर्व। सबसे अधिक दिनों का है। हमारी सनातन संस्कृति में जितने भी व्रत हैं, कोई व्रत 1 दिन का होता है, कोई व्रत 2 दिन का होता है, पर छठ पर्व है जो 3 दिन और 4 दिन तक चलता है। तो आज कल परसों लगभग ये 3 दिन पूरे देश में ये व्रत मनाया जाता है, ये उत्सव मनाया जाता है छठी मैया का छठ पर्व। तो आप सभी को छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी से आज से व्रत प्रारंभ हो चुका है। नहाए खाए की परंपरा आज से स्टार्ट हो गई है। कल सायंकाल सूर्य अर्घ होता है, फिर परसों छठ को प्रातः सूर्य अर्घ होता है। सूर्य भगवान की आराधना है। कहते हैं इस व्रत को दानवीर कर्ण ने भी किया था। ये छठ पर्व जो है, इस व्रत को, ये व्रत पुत्रों की लंबी आयु के लिए, संतान सुख के लिए, और घर में भगवान की, सूर्य भगवान की कृपा बनी रहे, भगवान की कृपा समस्त परिवार पर बनी रहे, धन धान्य से आप परिपूर्ण रहें, इसलिए ये व्रत किया जाता है। भगवान से धन मांगना चाहिए। हम तो आपसे, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु सबको बहुत धन दीजिए, आप सबको धन धान्य से भरिए। क्यों? आप लोग भी धन चाहते होंगे, हाँ या ना? आप लोग भी चाहते हैं कि आपको खूब पैसा मिले, खूब धन मिले। भगवान करे आपको खूब धन मिले, आपको खूब पैसा मिले, लेकिन बताओ कि आप उस पैसे का क्या उपयोग करेंगे? क्या उपयोग है पैसे का आप लोगों के जीवन में? यदि आपके पास बहुत पैसा आ गए तो आप क्या करेंगे? आप बताओ। आप क्या करेंगे? तो अभी नहीं है क्या? अभी कौन सा कर रहे हो? आज समस्या यही तो है कि आपके पास जितना है, आपको लगता है जब इससे ज्यादा आएगा तब सेवा करेंगे। औरों को यह लग रहा है कि जितना उनके पास है उतना भी अपने पास हो जाए तो सेवा कर लेंगे। पर जिसके पास जितना है वो आगे देख रहा है, लेकिन वो कर नहीं रहा है। इतना मिल जाएगा तब करेंगे, इतना मिल जाएगा तब करेंगे। धन हमेशा उनके पास ही होगा जो इस विचार से धन कमाएगा कि हे प्रभु, जो भी मुझे प्राप्त होगा मैं उससे आपकी सेवा करूंगा। तब तो आपका धन कई गुना बढ़ जाएगा। लेकिन आज व्यक्ति को पैसा मिलता, आज का व्यक्ति कमा क्यों रहा? खाओ पियो मौज करो, इसके लिए। आज लोग क्यों कमा रहे हैं पैसा? बड़ी गाड़ी में घूमने का शौक है, बड़े बंगले में रहने का शौक है। उस शौक की पूर्ति के लिए उन्हें पैसा चाहिए, और उससे ज्यादा पैसा आ गया तो फिर वो अपने घर में नचनिया को ले आएंगे नचाने के लिए। वो नाचेगी, ये तमाशा देखेंगे। पैसा तो यही कराता है। पैसा 2 काम कराता है, सुरा और सुंदरी। तीसरा काम है, यदि आपकी बुद्धि पवित्र बनी रही, आपकी बुद्धि धर्म से जुड़ी रही, और धर्म से जुड़ी हुई बुद्धि वाले के पास धन आएगा, तब वो व्यक्ति धन को धर्म से जोड़ेगा। वरना लोग अपने धन को केवल गलत जगह लगाते हैं। यदि आपकी बुद्धि धर्म से जुड़ी है तब तो आप धन से धर्म करोगे, तब तो आप धन से सेवा करोगे, समाज की, दीन दुखियों की। और यदि आपकी बुद्धि धर्म से नहीं जुड़ी तो धन के दोष बहुत होते हैं। पूरी रात रात क्लबों में कौन जा रहे हैं? वो लोग छोड़ी जा रहे हैं जिनके पास पैसा नहीं है, वो लोग जा रहे हैं जिनके पास पैसा है। हाँ या ना? आप लोग जाते हैं क्लबों में? आप जाते हो? सही। आजकल लोग क्लबों में जाते हैं, पूरी रात भांगड़ा डिस्को करते हैं। कौन लोग हैं ये? वो लोग हैं जिनके पास पैसा है, महंगी महंगी शराब पीते हैं, पूरी रात
मैंने सुना है 5-5 लाख रुपए की भी शराब आती है। सही बात है। तो ये 5 लाख की शराब कौन पी सकता है? गरीब आदमी तो नहीं पी सकता। गरीब आदमी तो पौआ पीता है, तो पी के पड़ा है नाली में और बड़बड़ किए जा रहा है। आज दुनिया में देख लीजिए, पुरुषों से ज्यादा धार्मिक स्त्रियां हैं। हर जगह जाकर देखिएगा, आज सत्संगों में आपके घर में जो भगवान जी रखे हैं वो पुरुषों के बल पर नहीं रखे, माताओं की, स्त्रियों के बल पर रखे। आज घर में यदि गीता रामायण भी सुरक्षित है तो वो स्त्रियों के कारण है। यदि आपके घर में गोपाल जी को कोई नहला रहा है, फूल चढ़ा रहा है, धूप बत्ती जला रहा है, तो वो तुम्हारी माँ, बहन, बेटी ही है। पुरुषों के भरोसे तो भगवान नहा भी ना पाए, 2 अगरबत्ती ना जला पाएंगे। सारे व्रत, उत्सव, त्योहार स्त्रियों के बल पर है। एकादशी आ गई, घर में स्त्रियां हैं तो पता लगता है कि आज एकादशी है। जिन घर में स्त्रियां नहीं है वहां पता ही नहीं लगता कि एकादशी है। दीपावली उस घर में दिखती है जिस घर में स्त्रियां हैं। जिस घर में स्त्रियां नहीं वहां काहे की दीपावली? बोलो। नवरात्रि उस घर में दिखती है जिस घर में स्त्रियां हैं। जिस घर में स्त्रियां नहीं है वहां कहां दिखती है कि नवरात्रि आ गई। स्त्रियां होंगी तो नवरात्रि में कलश जला लेंगी, दीप जला लेंगी। पुरुष स्त्रियां होंगी तो दीपावली की साफ सफाई की तैयारियां चालू हो जाएंगी। पुरुषों के बल पर उतना काम नहीं होता जितना स्त्रियां करती हैं। अब देख लो, भगवान की कथा सुनने वालों में भी पुरुषों से ज्यादा स्त्रियों की भागीदारी है। हर धार्मिक कार्य में स्त्रियां हैं, हर अच्छे कार्य में स्त्रियां आपको मिल जाएंगी। आज धरती पर धर्म जिंदा है तो स्त्रियों के बल पर, दान पुण्य जिंदा है तो स्त्रियों के बल पर। इसलिए आप पुरुष सुरक्षित हैं आज, तो स्त्रियां जो पूजा, तुम जो कहते अरे हमारी माँ, तो आप पुरुष लोग क्या कहते हैं? माँ पूजा करती है। अरे माँ तुम पागल हो गई हो क्या, तुम दिन भर पूजा करती रहती हो? अरे तुम्हारी उसी माँ के पूजा पाठ के बल पर तुम सुरक्षित हो। भगवान की कृपा तुम्हारे घर पर है। इसलिए स्त्रियों का धार्मिक होना पुरुषों की धार्मिकता से कहीं ज्यादा अनिवार्य है। स्त्रियों का धार्मिक होना बहुत जरूरी है। पुरुष भी धार्मिक हो तो फिर 4 चांद लग गए, सोने में सुहागा है। वो घर फिर घर नहीं, स्वर्ग है, जहां दोनों पति पत्नी भगवान के स्नान में साथ बैठें, भगवान का श्रृंगार साथ करें और भगवान की आरती दोनों एक साथ उतारें। वो घर थोड़ी है, स्वर्ग है, जहां पति पत्नी के विचार एक से हो, दोनों माला जप रहे हैं, दोनों भगवान की ओर देख करके आंसू बहा रहे हैं। वो घर कहाँ है साहब? बैकुंठ है। जिस घर में भोजन भगवान के लिए बनता है, दोनों पति पत्नी मिलकर भगवान की आराधना सेवा करें, भोग लगाएं, वो घर कहाँ है? ऐसे घर में तो देवता भी तड़पते हैं आने के लिए, हाँ या ना? इसलिए ध्रुव जी महाराज, आपसे मैं कह दूं कि देखो, प्राचीन बरही को नारद जी ने उपदेश किया, आपका पिछला जन्म अगला जन्म से बचना है, भगवान की शरण में आ जाओ। दिव्य ज्ञान देकर के प्राचीन बरही पर कृपा की नारद जी ने, और प्रियव्रत जी के पुत्र हुए हैं। प्रियव्रत जी का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री वनिष्ठमती से हुआ है। इनके पुत्र आग्नेत्र हुए हैं, फिर अंग, फिर ऋषभदेव जी के वंश में तो भगवान ऋषभदेव हुए, उनके 100 पुत्र हुए। वहीं से जैन परंपरा स्टार्ट हो गई भगवान ऋषभदेव जी से। सबसे बड़े बेटे का नाम भरत जी। भरत जी सब छोड़ छाड़ करके गंडकी के तट पर जाकर बैठे और भजन करने लग गए। पर भजन करने में बाधा क्या आ गई? मन लग गया एक मृग में। भरत जी सब छोड़ के आए, राजगद्दी, पद, प्रतिष्ठा, पर मन लग गया एक मृग में। मृग को पाल लिया, उसे घास खवाएं, उसे नहलाएं। जब मरने लगे तो सोचे मेरे मृग का क्या होगा, और मृग का चिंतन करते करते भरत जी मर गए। और भरत जी जब मृग का चिंतन करते मरे तो उन्हें मृग की योनि मिल गई। इसलिए कहता हूं, मरते समय मन किसी वस्तु में न लगाना,
दुर्गति बहुत होती है। आप में से कितने घरों में कुत्ता है? आजकल आपने देखे होंगे कुत्ते की बड़ी परवरिश होती है, लोग नहलाते हैं महंगे महंगे साबुन से, कंघी करते हैं कुत्तों की, बिस्किट खा रहा है। आपने सोचा कभी ये कुत्ता कौन हो सकता है? आप अपने कुत्ते की इतनी सेवा क्यों कर रहे हैं? वो कुत्ता कोई और नहीं है, तुम्हारे जो बुजुर्ग हैं वो जब मरे तो तुम्हारा चिंतन करते मरे कि मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा। तो भगवान ने कहा मरते समय तुम्हारे मन में घर का चिंतन था, अब जाओ उसी घर का कुत्ता बना के हम तुम्हें भेज रहे हैं, ताकते रहना अपना। तो वो कुत्ता नहीं, वो उस घर का मालिक था कभी, लेकिन ध्यान था उसका, तब वो बन किया गया, इसलिए वो ठाट बाट से है। हाँ, मन लगा है कुत्तों में तो पार कैसे जाओगे, मन लगा है कुत्तों में पार कैसे जाओगे, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे। हीरा ये जन्म कीमती क्यों मिला ये सोचाना, हीरा ये जन्म कीमती क्यों मिला ये सोचाना। पता ही नहीं चला, आपने सोचा ही नहीं कि ये जीवन क्यों मिला। कुत्तों की दौड़ में दौड़े जा रहे हैं। हम आपसे ये कहते हैं कि देखो, परवरिश सेवाएं सबकी करो, पर आसक्ति जो है वो किसी से ना हो, मन ना लग जाए, क्योंकि पूरी गति मन की है। किसकी है? बोलो। मन। उद्धव मन न भये 10-20। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोई, और मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन। हाँ, पूरा खेल मन का है। किसका है? बोलो। मन का। इसलिए मन को संभालो, सबसे मन हटे, भगवान में लगे। भरत जी मृग बने, तीसरा जन्म उनका मनुष्य रूप में हुआ, और वो एक राजा रघुगण को उपदेश करते हैं। भाइयों ने खेत में धान ताकने भेजा, तो भरत जी बोले राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, और खाओ री चिड़िया भर भर पेट। चिड़िया उड़ाने भेजा था भरत जी को, भाइयों ने जाओ खेत में चिड़िया उड़ाना, वो बिठा के खवा रहे। भाइयों ने निकाल दिया कि निकम्मा है, किसी काम का नहीं, घर से निकाल दिया। भरत जी मस्त। एक बात बताएं, जब आप किसी के काम के नहीं रह जाते ना, तब फिर भगवान अपने काम में आपको ले लेते हैं कि भाई अब तुम मेरे काम। जब किसी के काम के नहीं तो भगवान के काम। इसलिए हम आपसे कहते हैं, कोई दुनिया के लोग आपको निकम्मा कहें, परेशान ना हुआ करो, ठीक है, हम तुम्हारे काम के नहीं, हम भगवान के काम के। भरत जी राजा रघुगण इतने बड़े ज्ञानी कि वो भरत जी एक दिन सिंधु सौगी देश का राजा रघुगण पालकी पर चढ़कर जा रहा था, रास्ते में उस रघुगण का कहार बीमार पड़ गया। कहार समझते हो? मैया कहार जानती हो मेरी माँ? बताओ कहार क्या होता? नहीं चलो रे डोली उठाओ कहार, प्रिया मिलन की रुत आई। चलो रे डोली उठाओ कहार। आवाज कुछ याद? ऐसे समझते हो आप लोग? देखो जो जैसे समझता है हमें वैसे ही समझाना पड़ता है। क्या होता है कहार? बताओ।
हाँ अब आए तुम ठीक। डोली उठाने वाले को कहार कहते हैं पुरानी भाषा में। क्या बोलते हैं? राजा के भी डोली उठाने, जो उसकी डोली होती थी ना, वो भी पहले के जमाने में कहार लोग उठाते थे। एक दिन एक कहार बीमार पड़ गया, डोली उठाने वाला, राजा की राजगद्दी को उठा के चलने वाला बीमार पड़ गया। तो कहारों ने देखा कि भरत जी पेड़ के नीचे बढ़िया हट्टे कट्टे बैठे, तो कहारों ने बोला है यहाँ राजा की कहार जरा बीमार पड़ गए, जरा तुम मदद करो। तो भरत जी कंधे पे रखे डोली, चले। चींटियां बहुत थी, तो चींटियों को बचाने भरत जी ने छलांग मारी, तो डोली पे बैठा राजा उसके पाल की टकरा गई सिर पे। राजा बोला क्यों, ये कौन छलकूद कर रहा है? कहारों ने कहा महाराज ये नया भर्ती हुआ ग्रैंड रवि का, ये छलकूद कर रहा। कहारों ने समझाया राजा बड़ा खतरनाक है, ठीक ठीक चल। भरत जी ने दूसरी बार फिर देखा, चींटियां बहुत सारी हैं, पांव रखूंगा मर जाएंगी। फिर छलांग जोर की लगाई, अब की बार तो राजा रघुगण के सिर से लाल लाल पदार्थ गिरने लगा, खून गिरने लगा। अब तो राजा रघुगण आग बोला, क्यों ये देख के नहीं चलता कौन? राजा रघुगण बोला महाराज कौन हो? भरत जी कुछ बोले नहीं। कहारों ने कहा महाराज ये उछल कूद कर रहा। राजा रघुगण बोला अच्छा बड़ा दुबला पतला है, जबकि भरत जी हट्टे कट्टे थे। व्यंग बोला उसने, बड़ा दुबला पतला है, जानता नहीं मैं कौन हूँ, मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा। भरत जी समझ गए कि ये बड़ा मूर्ख है, और मैंने जिसकी पालकी उठाई उसे मूर्ख से ज्ञानी नहीं बनाया तो क्या बनाया? संत जिसका भार उठाए उसको तो देंगे कुछ। तो भरत जी ने आज पहली बार अपना मुंह खोला। भरत जी ने कहा त्वयोदितं व्यक्तिमविप्रलब्धं भरतो समय स्यात् यदि वीरभारा गन्तुं यदि स्यादधिगम्य मध्वा पीबेति आशो न विदां प्रवाद। देखो भगवान भरत जी कहते हैं कि देखो आप कहते हो बड़ा दुबला पतला है, मैं तुझे मार दूंगा। आज भरत जी ने सवाल किया रघुगण से, महाराज ये बताओ मारोगे किसे? शरीर को मारोगे या फिर आत्मा को? बताओ किसे मारा जा सकता है? कौन मरता है, शरीर के आत्मा? बोलो क्यों भैया कौन मरता है? चश्मा वाले भैया, शरीर मरता है, क्या आत्मा मरती है? उत्तर दो मैया, ओ पीली मैया, चली मेरी माँ। एक झोला कथा सुनी मैया ने, एक झोला भर गया। सुनो शरीर मरता है और आत्मा। अच्छा ये बताओ स्वर्ग नरक कौन जाता है? शरीर तो आपका यहीं जल जाता है, आत्मा जाती है स्वर्ग नरक। तो आत्मा तो भोगेगी कैसे? स्वर्ग का सुख कौन भोगेगा? शरीर तो आप यहीं मर गए ना, आत्मा को सुख तो होता नहीं है, तो स्वर्ग का नरक का सुख दुख किसे होगा? बोलो नरक कौन जाता है भैया? स्वर्ग कौन जाता है? सुख दुख कौन भोगेगा? आप तो यहीं जल जाओगे, और आत्मा को सुख दुख होता नहीं है, फिर कौन भोगता है? जरा बताओ कौन? क्या भैया कौन शरीर? कितने शरीर होते हैं आपके अंदर? बोलो 5। बताओ कौन कौन से हैं? 5 शरीर होते हैं, 5 तत्व होते हैं, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, जिससे शरीर बनता है। शरीर 3 प्रकार के होते हैं, स्थूल शरीर ये जो बैठा है, सूक्ष्म शरीर जो सपना देखता है, और कारण शरीर जिस कारण से आपको ये पुरुष बनाया, जिस कारण आपको स्त्री बनाया, जिस कारण कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी 3 शरीर है। कारण मतलब जिस कारण, भाई आप पुरुष बने तो कोई कारण रहा होगा, ये स्त्री बनी तो कोई कारण रहा होगा, ये कुत्ता बना तो कोई कारण, वो कारण को कारण शरीर मानते हैं।
दूसरा होता है सूक्ष्म शरीर, और एक शरीर ये है जो आप बैठे हो। ये कौन सा है? ये स्थूल, ये चिता पे जल जाएगा। ये स्थूल शरीर हमारा 5 चीजों से मिलकर बनता है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। और ये 5 चीजों से मिलकर बना, 5 में समा जाएगा। 5 में विलीन हो गया तो उसे आप कह देते हैं मर गया। मरता नहीं है, 5 से बना था, 5 में मिल गया, उस प्रोसेस को लोग मरना कहते हैं। ठीक है, अब ये बताओ कि यमराज जी पकड़ के ले किसे जाए? लोग कहते हैं मर गया। कौन मर गया? स्वर्ग नरक यमराज जी किसे पकड़ के ले गए? यमदूत किसे ले जाते हैं? बताओ, यमदूत किसे पकड़ के ले जाते हैं? हाँ, सूक्ष्म शरीर को। ये सूक्ष्म शरीर है क्या? कहाँ रहता है ये? कहाँ रहता है? आपके भीतर सूक्ष्म शरीर कहाँ रहता है? आत्मा में नहीं, आत्मा अलग है। हृदय में रहता है, तो एक्सरे कराने में आता काहे नहीं है? सूक्ष्म शरीर किसे कहते हैं? बताओ, सूक्ष्म शरीर किस चीज से मिलकर बना है? जैसे पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश से मिलकर के स्थूल शरीर बनता है, तो सूक्ष्म शरीर किस मटेरियल से बनता है? किससे बना? आप सपना देखते हो, तो सपना जब देखते हो तो आप सपने में कभी हरिद्वार, कभी वृंदावन जाते हो, तो सपने में जो गए आप, वही सूक्ष्म शरीर है। एक शरीर बिस्तर पे पड़ा था और एक शरीर सपना देख रहा था, तो जो सपना देखने वाला था उसी को कहते हैं सूक्ष्म शरीर। और वह 4 चीजों से मिलकर बना होता है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, जिसे अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं। सूक्ष्म शरीर कितने चीजों से मिलकर बना है? बोलो, 4। क्या क्या? मन, ये जो आपका मन है, ये मन ही है आपका सूक्ष्म शरीर। मन, बुद्धि, चित्त। लोग कहते हैं, माँ बोलती चित्त लगा के पढ़ बेटा। चित्त, अहंकार। अहंकार मतलब वो वाला अहंकार नहीं, एटीट्यूड वाला। ये अहंकार अलग है। ये अहंकार ये बोध कराता है कि आप कौन हैं। जैसे आपको पता है कि मैं फलाने का बेटा हूँ, फलानी मेरी माँ है। ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान भी अहंकार है, पर ये गुड अहंकार है, अच्छा अहंकार है। जिसके भीतर का अहंकार नष्ट हो जाता है, वो पागल हो जाता है। पागल को ये पता नहीं होता कि मैं किसका बेटा हूँ, मैं कहाँ का हूँ, मैं कौन हूँ। आपको पता है कि आप कहाँ से हैं, आप कौन है, मतलब ये अहंकार भी एक्टिव है आपका। वो मर जाएगा तो आप पागल हो जाएंगे। और चित्त, यदि आपके भीतर का चित्त मर गया तो क्या हो जाएगा? आप बौरा जाएंगे। सब कुछ याद तो है, पर गुम सुन बैठे हैं आप एक जगह, कहीं चित्त ही नहीं लग रहा है। बैठे हैं तो बैठे हैं, खड़े हैं तो खड़े हैं, हंस रहे हैं तो हंस रहे हैं, रो रहे हैं तो रो ही जा रहे हैं। कई ऐसी स्थितियां होती हैं कि कोई बैठा है तो बैठे ही, हाँ या ना, लेटा है तो लेटे ही, उसका चित्त समाप्त हो गया। तो ये चारों मिलते हैं, इन चारों में कोई एक की कमी होती है, कहीं ज्यादा होता है। इन चारों के जुड़ाव को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। जब यमराज आते हैं ना, यमदूत, तो हमारा सूक्ष्म शरीर ही निकालते हैं। क्या निकालते हैं? क्या निकालते हैं? सूक्ष्म शरीर निकाल लिया, आत्मा निकलकर उस सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाती है, और उस सूक्ष्म शरीर को ही यमराज ले जाते हैं, यमदूत ले जाते हैं, यमराज के सामने पेशी करते हैं। यमराज जी पूछते हैं, क्या पुण्य किया, क्या पाप किया। वहां पूरा हिस्ट्री, आपने जो पुण्य किया, जो पाप किया, सब वहां पे यमराज के अपने सिस्टम पे दिखता। आपने कितना पुण्य किया, कितना पाप, सब वहां चढ़ा हुआ है। आपने अंधेरे में किया, उजाले में किया, दिन में किया, रात में, सब कुछ हिसाब है। अच्छा बताओ, जब आपका हिसाब किताब होगा पाप पुण्यों का, तो आप लोगों का ज्यादा क्या निकलेगा? पाप की पुण्य। हाँ, क्या निकलेगा भैया? पाप। क्या निकलेगा आपका? पाप। क्या निकलेगा भैया? पाप। क्या निकलेगा आपका? सबको पता है पाप ही निकलना है, तो काहे नहीं सुधरते आप लोग? क्यों? जब पता है कि पाप निकलना है तो काहे किए जा रहे हो? डंडा पड़ेगा कोड़ा यमराज जी का, तब सुधरोगे। हमारे कहने से नहीं सुधरना।
आप सबको पता है कि जब हिसाब होगा यमराज के यहाँ तो हमारा ज्यादा क्या निकलेगा? पाप। तो काहे इतना पाप करते हो? पाप में थोड़ा रोक लगाओ।